गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्लास 6 के स्टूडेंट्स को उर्दू की क्लास में वेलकम कहती हूँ। आज हम कंदीले अदब में से पहला लेसन हम पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 4। In this page we read हमद। इस हमद के शायर हैं सैयद मकसूद। हमद हर उस नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। इस हमद का तदरीसी मकसद ये है कि तौहीद के असल तस्वुर से आपको आगाह किया जाए। तौहीद का मतलब एक होता है, यानी अल्लाह ताला वाहिद है और वही हर कायनात की हर शय पर इख्तियार रखता है और हर चीज़ उसी के हुक्म की पाबंद है। आइए इस हमद को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। उगाता है जो खाक से खेतियों को, खाक कहते हैं मट्टी को। चलाता है जो बहर में कश्तियों को, बहर कहते हैं समंदर को। जो मबऊस करके अजीम हस्तियों को, मबऊस का मतलब होता है भेजा गया है, अजीम बड़ा। बुलंदी अता कर चुका पस्तियों को, पस्ती कहते हैं अदना को, आला को। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। इस बंद में शायर ये बताना चाहता है कि अल्लाह ताला ही है जो खाक से यानी मट्टी से खेती उगाता है। अल्लाह ताला ही है जो समंदर में कश्तियों को चलाता है और वो अल्लाह ताला ही है जिसने अंबिया की सूरत अजीम हस्तियों को इस दुनिया में भेजा और जो अदना लोग थे उन्हें बुलंदी अता फरमाई। और वो मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। बंद नंबर 2। परिंदों को जो आसमां में उड़ाए, जो चुपाओं को जंगलों में फहराए। परिंदों को जो आसमां में उड़ाए, आपने कभी आसमां पे उड़ते परिंदे देखे बेटा? ये जो परिंदे आसमां पे उड़ते हैं, इन पर गौर करें तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें उड़ाने वाली जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। जो चुपाओं को जंगलों में फिराए, चौपाई क्या होते हैं? जानवर। वो रब ही है जो जानवरों को जंगलों में फिराता है। जो इंसान को बस्तियों में बसाए, जो मट्टी को मट्टी में रहना सिखाए, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। इस बंद का मरकजी ख्याल ये है कि वो अल्लाह ताला है जिसने जानवरों को, परिंदों को, इंसानों को उनके रहने के ठिकाने समझाए बताए हैं। बंद नंबर 3। जो पल पल बदलता रहे सातों को, सात कहते हैं वक्त को। पल पल लम्हा लम्हा, जो हर लहजा रोके रहे आफतों को। आफत कहते हैं मुसीबत को, लहजा कहते हैं लम्हे को। जो आसा करे पुरखतर रास्तों को, करे आम इंसान पर राफतों को। पुरखतर खतरे से भरे हुए, राफत मेहरबानी। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। इस बंद में शायर ये कह रहा है कि वो अल्लाह ताला ही है जो लम्हा लम्हा वक्त को बदलता है, जो हमें आफतों और मुसीबतों से बचाता है और जो पुरखतर रास्तों को हमारे लिए आसान करता है और हम पर अपनी मेहरबानी करता है। हवाएं चलाकर जो बादल उठाए, जो पानी की बूंदें ज़मीं पर गिराए। जो शादाब बंजर ज़मीं को बनाए, जो सूरज की गर्मी से फसलें पकाए। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। शादाब का मतलब होता है सरसब्ज करना। बंजर होता है वो ज़मीन जिसमें कुछ नहीं उगता। अब इस बंद में शायर ये कहना चाह रहा है कि वो अल्लाह ताला ही है जो हवा के ज़रिए बादल भेजता है और वो बादलों से के ज़रिए बारिश बरसाता है और जो बंजर ज़मीन को भी शादाब कर देती हैं और सूरज की गर्मी से फसलें पकाता है। वही मेरा खुदा है, वही मेरा खुदा है। पेज नंबर 5 आखिरी बंद है। जो सूरज को जुल्मत के घर से निकाले, जो चांद और तारे फलक पर उजाले। जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, फल्क आसमान को कहते हैं। बहाए पहाड़ों से नदी नाले, जो पत्थर में पाबंद कीड़ों को पाले। पाले का मतलब है परवरिश करना। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। जो सूरज को जुल्मत के घर से निकालने से मुराद ये है कि दिन का उजाला, यानी दिन का आगाज, दिन का उजाला अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। आपने देखा है ना, रात को सूरज गरूब हो जाता है, शाम मगरिब के टाइम सूरज गरूब हो जाता है और अंधेरा हर तरफ छा जाता है और आसमान पर चांद और तारे नजर आते हैं। और जब सुबह का आगाज होता है तो अल्लाह ताला ही है जो सूरज को
दोबारा से शुरू करता है। ठीक है, इसी तरह पहाड़ों में आपने नदी नाले भी देखे हैं, सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और अल्लाह के हुक्म से ही पहाड़ों से निकल के इंसान की बस्तियों को सरसब्ज़ व शादाब बना रहे हैं। और वो पत्थर में बंद कीड़ों को भी रिस्क देने वाला है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ही है इस कायनात की हर चीज़ का मालिक। वो ही इस कायनात को बनाने वाला है और वो ही कायनात को चलाने वाला है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज का तमाम काम बेटा आपको सेंड कर दिया गया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ जस्ट मैं डिस्कस करूंगी। सवाल नंबर 1 में क्या करना है, अपने दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करना है। यहाँ इमला की मिस्टेक्स होती हैं और हस्तियों को किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, लिहाजा में भी नंबर 1 करेक्ट है और आफ्तों में भी नंबर 2 करेक्ट है। आफ्तों में अलिफ मद्दा से स्टार्ट होता है, इसमें इमला की गलतियां होती हैं जिनको समझ के आपने चूज करना होता है। जुल्मत नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, पेज नंबर 6 में आपसे मुमकिन दुरुस्त मायनों पर टिक का निशान लगाना है और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमले अपनी कॉपी पे बनाइएगा। ठीक है, अजीम का मतलब है बड़ा, बसाना आबाद करना, आफतों मुसीबतों, पुरखतर खतरे से भरा हुआ, बंजर वो ज़मीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, पल पल लम्हा लम्हा, जुल्मत अंधेरा, फल्क आसमान, बूंदें बारिश के कतरे, पाबंद कैद। पाबंद का मतलब होता है कैद। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाइए। यह काम आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद है, इसी को फॉलो कीजिएगा। सवाल नंबर 6, हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? वो अल्फाज जिनके मायने जुदा होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ें यानी उनका साउंड जो होता है सेम होता है। अशार में जब हम आवाज़ अल्फाज का जिक्र करें तो उन्हें काफिया भी कहा जाता है, यानी हम आवाज़ अल्फाज काफिया भी कहलाते हैं। ये अपने लेसन में से सर्च करके राइट कर सकते हैं। नज़म से मदद लेकर अधूरे मिसरे मुकम्मल कीजिए। नज़म को बार बार पढ़िए और वहाँ से लेके कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद है, उसको फॉलो कीजिएगा। लास्ट पॉइंट, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, शेर और मिसरा क्या है? शेर किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मिसरा किसे कहते हैं? किसी भी शेर की पहली सतर मिसरा कहलाती है। और अब आपके पास सामने जो नज़म मौजूद है इसमें अशार बंद की सूरत में है। बंद किसे कहते हैं? जिसमें 5 मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर होता है और आखिरी शेर को बार बार रिपीट किया जाता है। अब आपका काम ये है कि इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा और एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।